के पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और हर रविवार हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच चर्चा करते हैं। और आज इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अल्टॉस एकेडमी को, मेरे सारे अपलाइंस को, ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय रजत जी को, कि जिन्होंने ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे दी है कि मैं आज आपसे रूबरू हो सकूं, आपसे बात कर सकूं। हर बार एक नया सब्जेक्ट होता है, लगातार लोगों से जब संवाद होते हैं तो उन संवाद में लोगों के प्रश्न निकल के आते हैं और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम बहुत सारी चर्चा आपके बीच में रखते हैं कि किस तरह से आप अपने व्यापार को स्टेबल कर सकें, अपने व्यापार को ग्रोथ दे पाएं, अपने व्यापार में एक नई ऊंचाई को लें। और आज का जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद उस आदमी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इस व्यापार को ज्वाइन करता है या वो बोलता है कि नहीं सर मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। और तब हमारा प्रयास होता है कि हम किसी न किसी तरीके से उसको अब एक कस्टमर तैयार कर लें, कस्टमर बेस में अपने ऐड कर लें और उसको कुछ प्रोडक्ट हम शेयर करें और साथ में हम उससे रिलेशन डेवलप करते हैं। धीरे धीरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, प्रोडक्ट में उनको हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम से हम इन्वाइट करते रहते हैं और धीरे धीरे उनसे रिलेशन बनाते हैं। और वही लोग फिर कुछ दिनों के बाद हमारे इस व्यापार का हिस्सा बन जाते हैं और इस व्यापार से चलने वाला सफर धीरे धीरे उनको सफलता की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करें, किस तरह से हम व्यापार को एक बड़ा आधार दें, क्योंकि जब हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 10 लोगों में हो सकता है कई बार जो हमारा रेशियो होता है वो 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का होता है। और कई बार बड़ी संख्या में लोग हमको रिजेक्शन देते हैं, हमको मना करते हैं, जिनको हम कस्टमर बेस में हम तैयार करते हैं। अगर उन लोगों को हम प्रॉपर इस बिजनेस में लेके आते हैं और प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस के माध्यम से उनको हम आगे बढ़ाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हम तैयार कर सकते हैं। और जब हम एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करेंगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। और बेहतरीन तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। कैसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करें, कैसे बिजनेस का आधार तैयार करें, किस तरह से इस व्यापार की बड़ी बुलंदियों तक आप ले जाएं, वो सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे उस टॉपिक को लेके। तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर जो हमारा रहेगा वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ देता है। तो वही हम सीखेंगे कैसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हो जो हमारे बिजनेस को स्टेबल भी करे और ग्रोथ दे। एक बार जिस लेवल पे हम पहुंच जाएं उस लेवल से नीचे नहीं जाएं और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट लेवल चले जाएं। हर साल हमारी पिन कैसे बदले, हर 3 महीने में हमारी पिन कैसे बदले, हमारे टीम में पिनों का अंबार कैसे आए, बिजनेस में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की जो चरम सीमा है उस चरम सीमा को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस का होना बहुत जरूरी है। और जब वो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस किस तरह से तैयार होगा वो सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। एक कस्टमर बेस, जब हम बार बार मैं कस्टमर बेस की बात कर रहा हूं, लोगों के दिमाग में कस्टमर बेस क्या है? कस्टमर बेस इज ए ग्रुप ऑफ ऑल कस्टमर हु रैपिडली परचेज योर प्रोडक्ट, जो लगातार आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। दे आर लॉयल टू यू एंड योर प्रोडक्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये प्रोडक्ट के प्रति भी लॉयल होने चाहिए और आपके प्रति भी लॉयल्टी होनी चाहिए, आपके उसके रिलेशन होने चाहिए, आपके उसके संबंध होने चाहिए, आप उनके केयर करने वाले होने चाहिए। अगर इस तरह के जो लोग हैं जिनको आप केयर करते हो, जिनको प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगते हैं, अल्टॉस के लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो कस्टमर बेस है, वो लोग आपके लोग हैं जो आपके इस बिजनेस का आधार है, जो इस बिजनेस को ग्रोथ देंगे, इस बिजनेस को स्टेबिलिटी देंगे। तो बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को तैयार करने के। वो सारे लोग आपके आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हो सकते हैं, आपके आधार इस बिजनेस में हो सकते हैं। इसका होगा व्हाइल कंसल्टेंट गिव यू बिग वॉल्यूम एंड ग्रोथ। जब जिन लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं एज ए कैरियर, जो लोग इस व्यापार में आते हैं, हम जब प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग एज ए लॉयल कस्टमर आते हैं और कुछ लोग क्या आते हैं एज ए कैरियर आते हैं देंगे। बट जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है गिव्स गुड स्टेबिलिटी एंड पाइपलाइन फॉर फ्यूचर कंसल्टेंट। मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूं जिनकी स्टोरी में सुना, उस स्टोरी में वो बोलते हैं कि सर एक तुलसी ने मेरी लाइफ को बदल दिया,
एक प्रोडक्ट को मैंने यूज किया था, ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगने लगा, इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने दूसरे और बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए। जब मैं प्रोडक्ट को यूज करने लगा तो उस प्रोडक्ट से कुछ बेनिफिट मिलने लगे और वहां से उसका सफर शुरू होता है। फिर वो एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाता है, एक बार फिर मीटिंग में जाता है, धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आता है, इस बिजनेस प्लान को समझता है और एक कस्टमर से चालू हुआ सफर इस बिजनेस में डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल क्राउन और आपके सपनों को पूरा करने का माध्यम बनता है। इसीलिए आपका स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, एक एक कस्टमर आने वाले भविष्य में आपके बिजनेस को स्थायित्व भी देगा और आपके फ्यूचर के वो लोग डायमंड और रॉयल क्राउन है। इसीलिए एक एक कस्टमर बेस, एक एक आदमी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस पर दिया गया आपका ध्यान, उस पर दिया गया आपका समय का निवेश, उस पर दिया गया आपका समय आपको आने वाले समय में फ्यूचर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि दे सकता है, आपके पिनों को बहुत स्टेबल पोजीशन पर बहुत बेहतर रूप में ले जा सकता है। अगर इसी दिशा में हम देखें तो क्या 4 फायदे, जब हम स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करते हैं तो फायदे क्या मिलेंगे। जिस तरह से हम कस्टमर्स को ऐड करते हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे हम। यू गेट कंस्टेंटली गुड इनकम फॉर कस्टमर बेस। जब जब आप क्या करते हो, आदरणीय रजत जी इस व्यापार में हमेशा बोलते हैं कि आप एक बिग वॉल्यूम से बिजनेस को शुरू करते हैं। जब बिग वॉल्यूम से आप बिजनेस को शुरू करोगे तो बोलते हैं आपके पास कस्टमर बेस होनी चाहिए। जो लोग कस्टमर बेस इनिशियल लेवल पे, जो लोग इस व्यापार को ज्वाइन नहीं करते हैं या लोग नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको आप कस्टमर बनाने का प्रयास करते हैं, उनको प्रोडक्ट देते हैं। शुरुआती दौर पे ले जाके उनके घर में भी हमको प्रोडक्ट देना पड़ता है, उनको सर्विस देना पड़ता है। धीरे धीरे प्रोडक्ट लेने के साथ साथ उनकी इस प्रोडक्ट पे भी रुचि होती है, इस व्यापार में भी रुचि होती है और धीरे धीरे करते हैं। और इनिशियल लेवल पे जब हम लोगों को ले जाके प्रोडक्ट देते हैं, वहीं से हमारी क्या होती है, इंस्टेंट इनकम जनरेट होती है। जो लोग इनिशियल लेवल में इस बिजनेस को करते हैं, बिजनेस में शुरुआती दौर पे खर्चा होता है, आपके पेट्रोलिंग का खर्चा होता है, लोगों को जाने का खर्चा होता है, मीटिंग सेमिनार का खर्चा होता है, जगह जगह पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं और शुरू में नेटवर्क बड़ा नहीं होता तो इनकम उसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। वहां पे वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनके पास कस्टमर बेस होते हैं। जो लोग 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट लेके कम से कम 10 लोग, 20 लोग, 30 लोगों तक कस्टमर करते हैं, इसी कस्टमर से आने वाले समय में रिटेलर्स तैयार होते हैं। इसी कस्टमर से आपके आने वाले समय में आपका मैजिक कॉर्नर तैयार होता है। इसी कस्टमर बेस से आने वाले समय में आपके सेंटर्स तैयार होते हैं। ये सारा आधार कहां से तैयार होता है, कस्टमर बेस से। जितने ज्यादा आप कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, जितने ज्यादा प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचते हैं, उतनी ज्यादा आपकी इनकम आनी शुरू होती है। बिजनेस में स्टेबिलिटी आता है, इस बिजनेस में स्थायित्व आता है, इस बिजनेस में आपका कॉन्फिडेंस आता है, इस प्रोडक्ट को लेके आपका फेथ जनरेट होता है, इस कंपनी को लेके आपका विश्वास जागृत होता है और वहीं से सिस्टम क्या करता है, काम करना शुरू हो जाता है। कस्टमर कैन लीड यू टू अदर कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। जिन कस्टमर को आप प्रोडक्ट देते हो वही लोग लीड देते हैं, वही बताते हैं सर इनको भी ये इस तरह की प्रॉब्लम है। वहां जिस दिन लीड, और लीड कहां से जनरेट होगी, जब आप लोगों को प्रोडक्ट देंगे। जो कस्टमर बेस आप तैयार करते हैं उसी कस्टमर बेस से आपकी लीड तैयार होती है और वही कस्टमर आने वाले समय में आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। वही कस्टमर आने वाले समय में आपके बिजनेस का आधार तैयार करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आप तैयार करोगे उतनी ज्यादा आपको लीड मिलेगी और उसी लीड से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट होंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट कन्वर्ट होंगे। कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस होगा, जो लोग को कुछ प्रोडक्ट पसंद है, कुछ लोग को कुछ प्रोडक्ट पसंद है, कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है, कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करता है, कोई 5000 का, ये एवरेज लॉ काम करता है, कोई कम कोई ज्यादा, किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम। यहां से बिजनेस को कंसिस्टेंसी भी मिलती है और स्टेबिलिटी मिलती है और बिजनेस की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी आपके बिजनेस का आधार है, आपके बिजनेस को बड़ा करती है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो तीसरा जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है इसमें कंसिस्टेंसी, लगातार ग्राहक का प्रोडक्ट खरीदना, लगातार प्रोडक्ट के बारे में लगातार लोगों से मिलते रहना, यही आपकी कंसिस्टेंसी और यही स्टेबिलिटी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है। पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, जो पावर है कस्टमर बेस का, स्ट्रॉन्ग पावर है, उस पावर को हम लोग देखते हैं। अगर इस पावर को हमने समझ लिया ना, ये इस बिजनेस का आधार है। इस बिजनेस में कोई भी प्लान देखता है, दो ही तरीका है, या तो वो एज ए कैरियर आएगा या वो क्या होगा, एज ए लॉयल कस्टमर आएगा। लॉयल कस्टमर ही आने वाले समय में एज ए कैरियर में आपको कन्वर्ट होने वाला है और जब जैसे ही एज ए कैरियर में कन्वर्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके बिजनेस को बहुत बड़ी गति दे सकता है, इस बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अभी हम देखें, जब जो आप काम करोगे वही काम आपकी टीम करेगी। अगर आप कस्टमर बेस तैयार करोगे, आपकी टीम भी कस्टमर बेस तैयार करेगी। आप भी कुछ रिटेलर्स तैयार करोगे, वो भी नीचे रिटेलर्स तैयार करेंगे। यही कस्टमर बेस रिटेलर में भी कन्वर्ट होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। अभी हमने कुछ कस्टमर तैयार किए, हमने 10 लोगों को जाके प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। हमारी टीम में भी कुछ लोगों ने प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। जब जब आप प्रोडक्ट शेयर करोगे, जब जब प्रोडक्ट लोगों को दोगे, जब जब प्रोडक्ट अल्टॉस के लोगों के घर
घर पे पहुंचते हैं तो वहां से उनको बेनिफिट मिलना शुरू होता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट, उस प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल मिलने शुरू होते हैं और उनके बिजनेस पे क्या होता है, गति बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर 100 कस्टमर बेस हम तैयार करते हैं, और आज की डेट में अल्टॉस में हम बोले तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग जो है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। आज हम बोले तो मसाले आ चुके हैं, हम बोले तो आज की डेट में हमारे तेल आ चुके हैं, हम बोले तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज हमारे पास आ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक वो हर प्रोडक्ट जो हमको जरूरत होते हैं आज अल्टॉस के माध्यम से मिल रहे हैं। अगर हम एक बहुत छोटी सी फैमिली भी अगर प्रोडक्ट परचेज करे तो 2000 रुपए के इजीली प्रोडक्ट परचेज कर लेती है, और 100 लोग अगर 2000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करते हैं 2 लाख का टर्नओवर हो जाता है। मगर ये यहीं पे सफर रुकने वाला नहीं है, ये 100 लोग फिर कुछ कुछ लोगों को बताते चले जाते हैं। यही जब 500 लोग के कस्टमर आपके जनरेट हो जाते हैं, 2000 के प्रोडक्ट लेते हैं तो 10 लाख का टर्नओवर जनरेट होने चाहता है। और 10 लाख का जब टर्नओवर जनरेट होगा किसी भी हालत में अगर आप देखें तो 5 लाख 6 लाख का वॉल्यूम, 5 लाख का वॉल्यूम तो जनरेट होता ही है, यानी 40 से 50 हजार रुपए की इनकम तैयार हो जाती है। जब 2 लाख का आप इनकम लेते हैं, 2 लाख का मंथली आप वॉल्यूम जब जनरेट करते हैं, तो अगर आप वहां पे देखें तो ऑलरेडी 20 से 25 हजार रुपए की मंथली इनकम तैयार हो जाती है। अगर यही देखें हम 1000 कस्टमर तैयार हो जाते हैं, 2-2 हजार रुपए के प्रोडक्ट अगर वो परचेज करते हैं, 20 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। इनकम की बात करें तो लाख रुपए से ज्यादा की इनकम जनरेट शुरू हो जाती है। ये कस्टमर बेस आपको कैसे बढ़ा रहा है। अगर यही देखें हम 500 कस्टमर, कुछ लोग अगर 2000 के प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कोई 5000 के भी लेंगे, कोई लोग 7000 के भी लेंगे, कोई 10,000 के भी। अगर यही हम देखें कि 500 कस्टमर अगर 5000 रुपए का मंथली एवरेज प्रोडक्ट लेते हैं तो 25 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। ये पावर है स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस का, ये पावर है, ये मल्टीप्लिकेशन है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो, इसका आप जबरदस्त तरीके से फायदा ले सकते हो। यू कैन कन्वर्ट योर सेटिस्फाइड कस्टमर टू स्मॉल प्रोडक्ट सेंटर। ये बहुत बड़ा आधार है, इस बिजनेस का बहुत बड़ा आधार है। जो लोग इस बिजनेस को एज ए ड्रीमर आते हैं, एज ए कैरियर आते हैं, उन लोग को हम लोग हाई बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस को शुरू कराते हैं। उनको बोलते हैं अपने घर में एक मैजिक कार्नर तैयार करो, मेरा घर मेरी दुकान। हम अपने घर में लगने वाले वो सारे उत्पाद को 20,000, 25,000, 30,000 रुपए के उत्पाद खरीद लेते हैं। अपने घर के सामने हम बोर्ड लगा देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स, हमने इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है, आप अगर हमारे यहाँ प्रोडक्ट लोगे तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलेंगे और साथ में आपको वाजिब दाम पे मिलेंगे। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको जो है बहुत इजी रेट पे आपको अवेलेबल होंगे, ये प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। और ये जब हम बोलते हैं तो कुछ कुछ लोग देने शुरू जाते हैं। हम जो राइट स्टार्टअप करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाने के बाद ये सारे प्रोडक्ट के बारे में करते हैं, उस प्रोडक्ट की लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं, वो जो बेनिफिट हम बताते हैं वहां से हमारे बिजनेस शुरू होता है। यानी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस वाले लोग जो प्रोडक्ट को बढ़िया ढंग से फ्लो कर देते हैं, वही लोग क्या करते हैं, आने वाले समय में होम शॉपी ले लेते हैं। जो 50,000 रुपए का लेते हैं, घर घर में आने वाले समय में होम शॉपी होगी, 50-50 हजार रुपए के प्रोडक्ट होंगे। एक ही शहर में आप बोलोगे तो एक ही शहर में सुपर जोन भी होगा, 10-10 डिस्ट्रिक्ट जोन भी होंगे, 100-100, 200-200 सेंटर भी होंगे और 500,000 शॉपी होगी। इस बिजनेस का मॉडल यही है, इस बिजनेस का मॉडल यही है कि घर घर में प्रोडक्ट होगा, मोबाइल पे बिलिंग होगी और जगह जगह प्रोडक्ट्स होंगे। एक घर के आसपास जो 10, 20, 30 लोग हैं, वो 30 लोग वहां से उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और वहां से शॉप से 30,000, 40,000 और 50,000 का हमको टर्नओवर जनरेट होगा और उसी टर्नओवर से इनकम जनरेट होगी। आइए देखते हैं कि किस तरह से अगर हमारे कुछ सेंटर्स ओपन हो जाते हैं, हमारी होम शॉपी खुल जाती है, बड़ी बड़ी शॉपी खुल जाती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट जोन खुल जाते हैं। और जब वो डिस्ट्रिक्ट जोन खुल जाते हैं, जैसे ही आपकी टीम में 10 सेंटर्स आप ओपन कर देते हैं जहां 50,000 का वॉल्यूम जनरेट होता है, जहां पे भी आप 50,000 के प्रोडक्ट रखोगे, आसपास 20-30 कस्टमर बेस कर दोगे, कुछ होम मीटिंग कर दोगे, आराम से 50,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्लो हो जाएंगे। 50,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्लो हो जाते हैं, यानी 10 सेंटर में 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। और यही चीज डुप्लीकेट हो जाती है, आने वाले समय में 50 सेंटर आप कर देते हैं, जहां 50-50 हजार की होती है, 25 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। और जब 100 सेंटर जनरेट कर देते हैं तो करोड़ों का सेल हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी मैंने कस्टमर बेस की बात की है, यही कस्टमर बेस लोग रिटेलर में कन्वर्ट होंगे। कस्टमर बेस लोग रिटेलर में कन्वर्ट कैसे होंगे? कस्टमर बेस सिर्फ प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, रिटेलर के पास पहले से कस्टमर बेस होता है और वो प्रोडक्ट को रिटेल करता है। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले, ऑलरेडी उनके बहुत सारे कस्टमर है, वहां आते हैं और आपके प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। मेडिकल शॉप वाला, केमिस्ट शॉप वाला, उसके ऑलरेडी उसके पास कस्टमर है और वो कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, वो एक छोटी सी एजेंसी ले लेता है। इस तरह से डिफरेंट यही कस्टमर बेस आपके रिटेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही रिटेलर्स के पास छोटी छोटी शॉपी होगी, यही कस्टमर के पास छोटी छोटी शॉपी होगी। और जहां 10-20 शॉपी होगी, वहां पे एक बड़ा शॉप होगा जिसके कम से कम 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट होंगे। और ऐसे ही 5 लाख वाले जहां 10-20
सेंटर्स होंगे, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट जोन होगा, एक बड़ी शॉप होगी जहां पे 25 लाख 50 लाख के प्रोडक्ट होंगे, और ये बिजनेस का मॉडल तैयार होगा, कस्टमर बेस। और यही कस्टमर बेस आपको आने वाले समय में आपके पावर को, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रोथ और स्टेबिलिटी देगा, जिसके माध्यम से आप इस व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाई दोगे, बहुत बड़े आप स्तर पे कर सकते हो। अभी दिमाग में एक ही प्रश्न है कि यार ये इतना स्ट्रांग है, इतना बेहतर है, तो किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से इसका इस्तेमाल करके मैं आपके साथ 20 प्रूवन आइडिया आज बिल्डिंग करने के लिए, इस अपने स्ट्रेंथनिंग कस्टमर बेस को ताकत देने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए 20 में आइडियाज आप लोग के बीच शेयर करने वाला हूं, जिससे आप स्ट्रांग कस्टमर बेस तैयार कर सकते हो, आप बिजनेस का बहुत बड़ा आधार तैयार कर सकते हो। इस बिजनेस पे हर 3 महीने पे आप नई पिन अचीव कर सकते हो, साल के साल आपका अचीवमेंट बढ़ सकता है। आप भी दमदारी के साथ बोल सकते हो कि इस साल मैंने जो इतनी इनकम कमाई है, अगले साल इससे मैं डबल इनकम कमाऊंगा, अगले साल फिर आप अनाउंस करोगे इसके बाद मैं अलग करूंगा। ये बिजनेस कंपाउंडिंग का बिजनेस है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बिजनेस है। अगर कस्टमर बेस आप तैयार करते हैं तो इस बिजनेस का आप बहुत बड़ा आधार और बहुत बड़ी आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, और पिनों का अंबार लग सकते हैं, पिनों की नई नई खेप को आप तैयार कर सकते हैं, और उस तरह से कर सकते हैं। ये क्या आइडियाज आइए इन आइडियाज को हम लोग शेयर करते हैं, इन आइडियाज को देखते हैं कि किस तरह से काम होगा। बिकम ए कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। सबसे पहला काम, आपको अपने प्रोडक्ट्स का खुद कस्टमर बनना होगा। किसी दूसरे को प्रोडक्ट देने के पहले, किसी दूसरे को प्रोडक्ट बताने के पहले, कस्टमर बेस तैयार करने के पहले ओन कस्टमर बनना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। एक एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, एक एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपके पास होना चाहिए। जब जब प्रोडक्ट आपके पास रहेंगे, जिन प्रोडक्ट को आपने यूज किया, जिस प्रोडक्ट को आपने फील किया है, जिस प्रोडक्ट का एहसास आपके अंदर, जब आप लोगों से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस में बात करेंगे। प्रोडक्ट पे अगर फेथ है, कंपनी पे फेथ है, सिस्टम पे फेथ है, आपके सपनों में आपकी अगर ताकत है, तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे और लोगों तक ले जाओगे। सबसे पहले काम, सबसे पहले आप खुद कस्टमर बन जाइए। सारे प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। जब आप प्रोडक्ट्स लें, जब 20,000 25,000 रुपए की जब फर्स्ट टाइम आप प्रोडक्ट लेते हैं, मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट लेके आए जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो। आप सुबह से देखें कि सुबह सबसे पहला क्या प्रोडक्ट होता है। टूथपेस्ट चाहिए, मेरे पास ब्रश चाहिए, शैम्पू चाहिए, ऑयल चाहिए। किचन में आप देखें, हमारे पास डिश टॉप है, टी है, हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको क्या करना है, 3-3 प्रोडक्ट ले लेना। एक प्रोडक्ट खुद को यूज करने के लिए, एक प्रोडक्ट अपने मैजिक कॉर्नर में रखने के लिए, एक प्रोडक्ट आपके बैग में रखने के लिए। अगर ये प्रोडक्ट्स इस तरह से आप लेकर के व्यापार को शुरू करते हैं, रियल स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आप तैयार कर पाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको होगा। गेट मैक्सिमम नॉलेज फॉर एवरी प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट के ऑनर हो, आपके पास इस कंपनी का मालिकाना हक है, आपके सपने हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से खुद भी लाभान्वित होना है और हजारों लोग की जिंदगी बदलना है। इसलिए सबसे जरूरी है इस प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। एक शॉप में आप जाते हैं, उस शॉप में खड़ा हुआ सेल्समैन हो सकता है उतना नॉलेज ना लेता हो उस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि वो जॉब कर रहा है। आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप इस कंपनी के मालिक हो। इस प्रोडक्ट के एक एक इंफॉर्मेशन आपके होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट का एक एक नॉलेज होना चाहिए। जब कोई आदमी आप पूछे तो इतने कॉन्फिडेंस और फेथ के साथ आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाए कि इस प्रोडक्ट को आपने ही तैयार किया है। और ये बहुत जरूरी है, अगर आप स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का नॉलेज लें। उसकी पूरी प्रोडक्ट की जब आपके पास नॉलेज होती है, तभी आप लोगों के पास फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ बात कर पाएंगे। यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। जब भी मौका मिल जाए, जब भी अवसर मिले, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से ना चूके। सही जगह पे सही तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोशन करें। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के ऑनर हैं। आप आने वाले समय में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपए इनकम कमाने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं। बहुत सारे लोग को सपना पूरा करने के माध्यम बनने वाले हैं। इसीलिए आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट है, इसीलिए दमदारी के साथ, दावेदारी के साथ लोगों के बीच में इस प्रोडक्ट के बारे में जब भी अवसर मिले इस प्रोडक्ट को रखें। यूज टूल्स फॉर फॉलोअप। हमेशा जब भी आप लोग के पास जाते हैं, कई बार लोग मना कर देते हैं। जब भी लोग मना करेंगे उसके बाद हो सकता है सर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, हमारे पास नए नए प्रोडक्ट्स की बहुत सारी तैयारी है, हमारे पास बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए। उनका नंबर ब्रॉडकास्ट में आप सेव करें, लगातार हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते रहें, लगातार उनको फॉलोअप करते रहें। आपका फॉलोअप, आपका धैर्य ही आपको उस व्यापार में उस शख्स को लेके आएगा और आने वाले समय में आपको लाभान्वित करेगा। टूल्स का हमेशा उपयोग करें, टेक्नोलॉजी का हमेशा उपयोग करें। सोशल मीडिया और टूल्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आप इस व्यापार के माध्यम से इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर कर सकते हैं। और टूल्स का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना बेनिफिट होगा। टूल्स नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, टूल्स उनको रिमाइंडर करने के लिए हो सकता है। ऐसे डिफरेंट तरीके से इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं और उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। ऑलवेज गाइड अबाउट रिकमेंडेड डोज एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्ट कंडीशन।
लगातार जब भी कोई हेल्थ प्रोडक्ट लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हर आदमी जानना चाहता है इसकी डोजेस कैसे है और उसको यूज कैसे करना है। जब आप किसी को एलोवेरा देते हैं, ओरिजिनल देते हैं, आप बताते हैं कि सर कांच के गिलास में इसको लेना चाहिए, एक बार ओपन करने के बाद आपको फ्रीजिंग इसको करनी है, इसको सर जो है पानी में इतना 15 ml लेना है, इतने पानी में, कुनकुने पानी में मिला के इसको इस्तेमाल करना है, खाली पेट इस्तेमाल करना है, उसके यूजेस को लेके पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए। सही ढंग से वो इंफॉर्मेशन और जानकारी आप रख सके तब आप स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बना पाएंगे और उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ऑलवेज गिव लिटरेचर, वीडियोज एंड टेस्टिमोनियल्स। हमेशा आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, वीडियोज होने चाहिए और टेस्टिमोनियल होने चाहिए। जब भी आप शुगर के बारे में बोलें तो जरूर कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाएं, जरूर लोगों के बारे में बताएं कि सर इनको मैंने प्रोडक्ट शेयर किया था, इस तरह का बेनिफिट मिला है। लगातार आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, आपके पास बैग होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे लिटरेचर होने चाहिए, वीडियोज होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। जितने ज्यादा ये होंगे उतना बेहतर ढंग से आप उसका क्या करोगे, बेनिफिट कर पाओगे। आगे अगर हम देखें, नेवर एवर कमिट और गिव गारंटी। कभी भी किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करें, गारंटी नहीं। आपका प्रोडक्ट अगर किस लिए है, प्रिवेंटिव के लिए है, तो प्रिवेंटिव वाले प्रोडक्ट को प्रिवेंटिव बता के ही देना है, उसको क्यूरेबल डिसीज बता के नहीं देना है। आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट, किसी को रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, नहीं तो बाद में क्या होगा, आपका रिलेशन खराब हो सकता है। हम लंबे समय के लिए इस व्यापार कर रहे हैं, हम सच्चाई ईमानदारी पे इस व्यापार को कर रहे हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही व्यापार करके हम बहुत बड़े व्यापार का आधार तैयार कर सकते हैं। इसलिए रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, किसी को अनावश्यक रूप से गारंटी नहीं देनी है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलना है जो आने वाले समय में आपको और आपकी कंपनी में या आपके अपलाइन को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। बिल्कुल ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ इस बिजनेस को अगर हम करेंगे, लोगों को मदद करने के भाव से साथ करेंगे, तो निश्चितता हम बहुत बड़ा बेनिफिट ले पाएंगे। मेंटेन गुड सर्विस, हमेशा गुड सर्विस दीजिए। उससे जो कमिटमेंट करिए, टाइम का कमिटमेंट करिए, प्रोडक्ट छोड़ने का कमिटमेंट करिए, बिल्कुल टाइम पे करिए। आपकी सर्विस, आपकी गुड सर्विस आपके बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करता है और वही आने वाले समय में वो शख्स आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला है और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के साथ आने वाले समय में बहुत सारे लेवल को भी वो अचीव करने वाला है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मेंटेन कम्युनिकेशन even when they are not ब्रॉड प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट परचेज नहीं भी कर रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, उससे क्या करें, कम्युनिकेशन बना के रखें, रिलेशन बना के रखें। कई बार एक बार कोई प्रोडक्ट लेता है फिर नहीं लेता, हमको उसको भूलना नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी ले रहा है तो उससे रिलेशन बना के रखना है, उसको मैसेज भेजते रहना है, उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ के रखना है और कभी ना कभी, आज नहीं कल, वो हमारे पास वापस आएगा, उस बीच में हमको गैप नहीं करना है। नेवर गिव क्रेडिट। मैं अगर पर्सनली बोलूंगा तो मैं लोगों को बोलूंगा कभी भी क्रेडिट मत दें। ये बिजनेस, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, आपके पास 2 घंटे 3 घंटे समय होता है, आप लोगों को क्रेडिट दोगे, खाता मेंटेन करोगे, फिर उसकी वसूली करोगे, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आपको पैसा नहीं देंगे, आप इसी चक्कर में घूमते रहोगे और बहुत सारे लोग इस व्यापार में अगर आउट हो जाते हैं, उसका कारण यही है क्रेडिट देने के लिए। आप 10 कस्टमर को दो, 3 लोग उधारी लेना चाहते हैं, आप उनको मत दो, 7 कस्टमर आप रखो, पर ओरिजिनल कस्टमर रखो, बढ़िया कस्टमर को, नीट क्लीन कस्टमर रखो, लोगों से रिलेशन बनाओ। जो लोग इस व्यापार में नीट क्लीन तरीके से बिजनेस करेंगे वही लोग इस बिजनेस को बढ़ेंगे। जो भी आड़े तिरछे तरीके से व्यापार को करने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक इस व्यापार में टिक नहीं पाते। इस बिजनेस की जो इसका नेचर है, इस बिजनेस को इसी तरीके का है, सीधे साधे, सिंपल, सरल और कैश में बिजनेस करने वाले लोग इस व्यापार में बहुत सक्सेस होते हैं। इसीलिए आप भी इस बिजनेस को क्रेडिट ना करें। कंपनी भी प्रोडक्ट को क्रेडिट नहीं करती है, सेंटर वाले भी प्रोडक्ट को क्रेडिट नहीं करते हैं, इसलिए आप कभी भी क्रेडिट ना करें। आप जो है एक स्वच्छ छवि के रूप में इस व्यापार को जब करेंगे, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आप तैयार करेंगे। हैव ए पेशेंस, आपको बहुत जरूरी है पेशेंस का, धैर्य आपको रखना पड़ेगा इस बिजनेस में, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हो, कई बार लोग अच्छे तरीके से बात नहीं करते। शुरुआती दौर पे जब आप किसी केमिस्ट के पास जाते हो, शुरुआती दौर पे जब आप ब्यूटी पार्लर के पास जाते हो, बहुत अच्छा अप्रोच नहीं होता है। अगर आप पेशेंस रखे रहेंगे, उनसे मिलते रहेंगे, तो उन्हीं लोगों से आपको रिस्पॉन्स आना तैयार होगा, उन्हीं लोगों से आपके रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से आप व्यापार रखेगा। पेशेंस बनाए रखें, लगातार कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के लिए कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। लगातार करेंगे, रिजल्ट आएगा। समय लगता है किसी भी काम को सीखने में, जानने में समय लगता है, धीरे धीरे कस्टमर तैयार हो जाते हैं। जब मैं इनिशियल वे पे मैंने इस व्यापार को शुरू किया था, मैं जब डॉक्टर्स के पास जाता था, मैं केमिस्ट के पास जाता था, वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देते थे, रिजल्ट नहीं आता था। एक बार किसी के रेफरेंस से मैं किसी डॉक्टर के पास गया, बहुत सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने बैठाया, बहुत देर तक मेरे को बात किया, चाय पिलाया और मुझसे एक ही चीज बोला कि अरविंद भाई, जब तक आप मेरे पास हर हफ्ते मिलते रहोगे, मैं आपके कुछ प्रोडक्ट निकालते रहूंगा, जिस दिन आप नहीं मिलने आओगे उस दिन प्रोडक्ट नहीं निकलेगा।
यानी ये पेशेंस का बिजनेस, अगर आप लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों के पास जाते रहते हैं, तो आपका काम होता रहेगा। तो इसलिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस के साथ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हम तैयार कर पाएंगे। कीप कलेक्टिंग प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल एंड कीप टेस्टिमोनियल सेम विथ योर कस्टमर। जिन जिन लोगों को आप प्रोडक्ट देते हैं उनसे जो टेस्टिमोनियल आते जाते हैं, उन टेस्टिमोनियल को आप क्या करते जाओ, कलेक्ट करते जाओ, और उनको फिर क्या करो, अपने जो दूसरे कस्टमर है उनके साथ शेयर करते रहो, उनको देते रहो। यही से काम इकट्ठा भी करना है और लोगों को देना। आपके टेस्टिमोनियल ही आपके बिजनेस का बहुत बड़ा आधार है, और आपके खुद के बनाए हुए टेस्टिमोनियल, आपके खुद के दिए हुए प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आते हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का होता है। आप जब लोगों से बात करोगे, आप बताओगे कि इस तरह के प्रोडक्ट मैंने दिया, यही अनुभव आपको स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगा। इसलिए लगातार टेस्टिमोनियल तैयार करते रहें, टेस्टिमोनियल्स लोगों के साथ शेयर करते रहें, उसका बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा। ऑलवेज शेयर न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जब जब नए प्रोडक्ट आते हैं, आप इसी महीने देखें तो हमारे पास जो है नया टॉयलेट क्लीनर हमारे पास आ गया। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है गिलोय का प्रोडक्ट आ गया, हमारे पास देखें तो मैक विटामिन का हमारे पास जिंसिंग के साथ प्रोडक्ट आ गया। लगातार हमारे पास नए नए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट आ रहे हैं। जो आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से उनके पास इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट छोड़ने जाएंगे तो उनको आप बता सकते हो कि सर ये प्रोडक्ट आ गया, जबरदस्त प्रोडक्ट जिसकी बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट है। तो आपके जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो लगातार एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ आप शेयर करते रहें, उसका बेनिफिट आपको स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। इनवाइट योर कस्टमर फॉर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अभी आपके पास 10-20 हैं, स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करें, लोगों को बुलाएं, वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मगर जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बुलाते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी देती है, उस प्रोडक्ट के बारे में लोग वहां पे टेस्टिमोनियल, लाइव टेस्टिमोनियल्स लोग देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो इस प्रोडक्ट की परचेज करने की कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग तक जाती है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, इस प्रोडक्ट के बारे में जो उनकी विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बीच बीच में जो इस तरह के कस्टमर है उनको स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बुलाएं। वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जूम के माध्यम से भी हो सकती है कि सर आज हमारी एक स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, जो कि हमारे लगातार अल्टॉस एकेडमी के माध्यम से, लगातार कंपनी के माध्यम से बीच बीच में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहती है हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर के माध्यम से, और उन प्रोडक्ट ट्रेनर का हमारे पास उनको लिंक रेगुलर हमको भेजना चाहिए, और उससे हमको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। इसी में देखें, ऑर्गेनाइज कस्टमर मीटिंग, स्पेशल जो हमारे कस्टमर है उनको लेके हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम उनको आइडेंटिफाइड करते हैं, उनको हम एडिफाई करते हैं, उन तो वो आने वाले समय में हमारे व्यापार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस ही आने वाले समय में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और कंसल्टेंट बनने वाले हैं। और इसीलिए उनको बीच बीच में बुलाना, रिकॉग्नाइज करना, उनको बीच बीच में स्टेज देना, बीच बीच में उनके बारे में अच्छा बोलना, बीच में छोटे छोटे गिफ्ट देना, नई नई प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देना। हम एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के लिए हमको स्पेशल काम करने की जरूरत है, विशेष रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है, उन पे स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, जिससे हम बड़ा बेनिफिट लेंगे। कीप आस्किंग फॉर रेफरेंस फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे बीच बीच में रेफरेंस लेते रहिए, उनके रेफरेंस को आप लेकर के यूज कर सकते हैं। पर्सनल जब कोई आदमी रेफरेंस देता है, अपने खास आदमी को रेफरेंस देता है, वो रेफरेंस कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम करता है, और रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप इस व्यापार को एक बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकते हो। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने के लिए एक आपका आधार तैयार हो सकता है, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। रिकॉग्निशन इन इवेंट्स, जो हमारे इवेंट्स हैं, जो लोग, कई लोग बहुत अच्छी अच्छी रिटेलिंग करते हैं, उनकी 50-50 हजार, लाख रुपए की रिटेलिंग है, जिनके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, और हमारे प्रोडक्ट को रखकर वो स्पेशल प्रमोट करते हैं। बहुत सारे आप जो देखेंगे तो ब्यूटी के जो हमारे पर बहुत सारे शॉप्स हैं, उनमें अलग अलग कंपनीज के स्टॉल्स होते हैं, उन स्टॉल्स में वो अल्टॉस के प्रोडक्ट रख करके वहां आदमी रख के स्पेशल फोकस करते हैं, और बड़ी बड़ी सेल 2-2, 3-3, 4-4 लाख की करते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों को बुलाकर हमको इवेंट्स में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको थोड़ा महत्व देना चाहिए, एडिफिकेशन देना चाहिए। जो हमारे स्ट्रॉन्ग, जो हमारा कस्टमर बेस तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग आधार तैयार हो सकता है, उसका बेनिफिट मिल सकता है। यूज सोशल मीडिया टू गेट न्यू कस्टमर, नए कस्टमर के लिए सोशल मीडिया का हम लगातार इस्तेमाल करते रहें और मेंटेन करते रहें। जो पुराने कस्टमर हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम नए नए कस्टमर तैयार करें, नए नए प्रोडक्ट्स तैयार करें। हम नए नए पेजेस तैयार कर सकते हैं फेसबुक में, जिसमें हम सिर्फ अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेके लोगों के बीच चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर तैयार कर सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट के ऑर्डर निकाल सकते हैं और उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। कंडक्ट द बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब भी कोई आदमी इस व्यापार में ज्वाइन होता है,
कस्टमर बेस होता है, 5-10 हजार 15 हजार रुपए के प्रोडक्ट ले लेता है, सेंटर खोल लेता है या अपने घर में मैजिक कॉर्नर बना लेता है, उसके घर में बिल्कुल बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करें, लोगों को बुलाएं, उनके जो परिचित लोग हैं उनको बुलाएं, उनको बुला के इस व्यापार को शुरुआत करें। शुरुआती दौर पे जब उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपका दायित्व है कि आप उनको जानकारी दें, आपका दायित्व है कि उनकी जो प्रॉपर बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करते रहे। नए नए जैसे हम सेरेमनी करते हैं उसमें नए लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोग इस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग इस प्रोडक्ट की एजेंसी को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग उस शॉप को देख के लगते हैं यार मैं भी इस तरह का शॉप खोल सकता हूं। लोगों को एक दूसरे को देख करके, किसी भी आयोजन में लोगों को देख करके लोगों का बिलीव लेवल बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बेनिफिट होता है। तो जो बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए हम अपने कस्टमर बेस को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। नर्चर योर कस्टमर बेस एंड स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। हमेशा आप कस्टमर बेस को, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार सिर्फ कस्टमर बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी हैबिट का हिस्सा है, ये हमारी आदत का हिस्सा है। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, नए लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना, उन लोगों से लगातार रिलेशन बनाना, ये लगातार की प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, ये एक दिन ना चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हमको अपनी आदत में शामिल करना होगा, अपने काम में शामिल करना होगा, अपने बेसिक काम में शामिल करना होगा। जब हम इसको एक बेसिक काम में शामिल करके काम करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हम बनाएंगे और जो परंपरा हम बनाएंगे वही परंपरा आने वाले समय में बनेगी। अगर मैं 10 लोग को तैयार करता हूं, मैं विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, कमिटमेंट के साथ, अपने आप से कमिटमेंट करता हूं और 10 लोग या 20 लोग मैं कस्टमर बेस तैयार करता हूं या 10-20 रिटेलर तैयार करता हूं और नीचे यही डुप्लीकेट होगी, तो आने वाले समय में हजार लोग तैयार होंगे, बिजनेस का सुधार होगा और बड़ी स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपको इस बिजनेस मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आप तैयार करें। ये कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिनके माध्यम से आप स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं, बिजनेस को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, इस बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, इस बिजनेस में आने वाले फ्यूचर में पाइपलाइन आप तैयार कर सकते हो जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग आपके व्यापार में ज्वाइन होंगे और वही लोग इस बिजनेस को बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। अभी हम देखते हैं इस महीने हम क्या करें। हमने स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तो तैयार किया, चूंकि ये महीना अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना है, कुछ साबित करने का महीना है, पिनों को चेंज करने का महीना है, अपने आप को साबित करने का महीना है, इसलिए इस महीने कुछ तो करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे वो आइए देखते हैं। सबसे पहले गोल सेट कर लें, इस बार गोल सेट कर लें, माइंड सेट कर लें। आपने गोल शीट तैयार कर ली है, कुछ भी हो इस महीने पिन बदलेंगे। हमेशा जो जंग होनी चाहिए, हमेशा लड़ाई होनी चाहिए, वो अपडेट होनी चाहिए। लास्ट मंथ जो मेरा बिजनेस रहा है उस महीने उससे बेहतर बिजनेस कैसे हो, उससे मैं बेहतर कैसे करूं। अगर लास्ट मंथ मेरी पिन में लोग एग्जीक्यूटिव निकले हैं तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे जाएं, कुछ लोग डायमंड कैसे जाएं, कुछ लोग ब्लू डायमंड कैसे जाएं। गोल सेट तैयार करें और उस गोल सेट के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर के काम करें, उसके लिए एक्शन भी तैयार करें और उस एक्शन के साथ काम करें। हाई वॉल्यूम, इस बार कंपनी का धुआंधार ऑफर है, जबरदस्त ऑफर है, 15 तारीख तक ऑफर है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे ऑफर है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे ऑफर है, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे ऑफर है, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम पे। हाई वॉल्यूम इस बिजनेस का आधार है और बिजनेस की सबसे बड़ी चीज है, जो लोग इस बिजनेस को एज ए कैरियर आ रहे हैं वो लोग सीधे 10,000 20,000 25,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके शुरू कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा घर मेरी दुकान या मैजिक कॉर्नर के लिए लोगों को तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को तैयार करें। बिजनेस में दोनों तरफ चाहिए, एक तरफ बहुत हाई स्पीड में बिजनेस करना है, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ बिजनेस करना है, बहुत स्पीड से बिजनेस करना है, और दूसरी तरफ इस बिजनेस को स्थायित्व भी देना है, एक लेवल को जंप भी करना है और उस लेवल को जंप करने के बाद पिछले लेवल को होल्ड भी करना है। और होल्ड कब होगा, जब इस स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हम बनाएंगे और साथ में हाई वॉल्यूम पे काम करेंगे। जो नए लोग आते हैं वो एक बार हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, 10,000 20,000 25,000 50,000 रुपए के सीधे प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। फिर जो प्रोडक्ट आ गए उस प्रोडक्ट को कैसे निकालें उसके लिए कस्टमर बेस तैयार करें। तो दोनों चाहिए। जब नए लोग आएंगे तो नए लोगों के साथ हम क्या करें, हाई बिजनेस वॉल्यूम के साथ प्रोडक्ट को व्यापार की शुरुआत करें, उसका बड़ा आधार तैयार करें तो बड़ा बेनिफिट हमको मिल सकता है। ज्वाइनिंग मस्ट भी जरूरी है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ी इनकम करना है, बिना लोगों को लाए, बिना बड़ा नेटवर्क बनाए बड़ी इनकम नहीं ले सकते हैं। तो इस महीने हम लोग का टारगेट है कि जो भी हमारा जो क्लोजिंग हम करने वाले हैं 10 तारीख की क्लोजिंग, उसमें 10 ज्वाइनिंग और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की शुरुआत करेंगे। और वहीं से बोलते हैं अगर आगाज बढ़िया हो गया तो अंजाम बढ़िया होता है। तो बहुत बेहतर ढंग से अभी हम क्लोजिंग को करने के लिए तैयारी बनाएंगे और उसको लेके हम लोग काम करेंगे। रिटेल कस्टमर बेस तो हमको तैयार करना ही है, बिजनेस का हमारा आधार है। जब हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा आएंगे उस प्रोडक्ट को मूव करने के लिए कस्टमर बेस का होना जरूरी है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपका व्यापार आसान हो जाएगा, आपको डेप्थ में बिजनेस करना आसान हो जाएगा। 10 20 25,000 वॉल्यूम होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नीचे भी आप डेप्थ में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम डाल दोगे, इधर भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम डाल दोगे, पर्सनल परचेजिंग भी कर दोगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर बेस है, प्रोडक्ट आपके पास है, आपको चिंता नहीं है। और जब आप लोगों को व्यापार दोगे, लोगों को मदद करोगे तो लोग आपको चाहेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे।
और इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास रिटेल कस्टमर होंगे तो उसका आप बेनिफिट ले पाओगे। कॉल मिनिमम 10%, 10 लोगों को कॉल करिए, जो काम आप कर रहे हो वही काम उनसे करवाइए और डुप्लीकेट कराइए, तो एक स्ट्रॉन्ग आपके पास टीम तैयार हो जाएगी। जो आप काम कर रहे हो, आपका काम क्या है 10,000 बीबी लेना, आपका काम क्या है 10 ज्वाइनिंग कराना, आपका काम क्या है बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करना। जो आप काम कर रहे हो यही काम करने वाले लोग अपने नीचे आप तैयार करें, डुप्लीकेट करें, उसका बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। प्रायोरिटी फर्स्ट क्लोजिंग, फर्स्ट क्लोजिंग को पूरी प्रायोरिटी दें। 10 तारीख हमारी पहली क्लोजिंग होती है, 20 तारीख हमारी दूसरी क्लोजिंग होती है, 25 तारीख हमारी तीसरी क्लोजिंग होती है और फाइनल क्लोजिंग हमारी जो है 30 या 31 तारीख को जो भी महीना होता है उस तरह होती है। इस बार जो हमारे पास ऑफर है वो 15 तारीख तक है, यानी 10 की भी क्लोजिंग हमारे पास होगी और 15 की भी क्लोजिंग होगी। एक नहीं दो क्लोजिंग हमको मिल रहा है इस महीने की। आप बोले तो महीना 30 का नहीं 31 का एक दिन एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आजादी का पूरा माहौल है और कहीं ना कहीं हम बहुत सारे जो हमारे ख्वाब थे उस ख्वाब को पूरे करने वाला ये मंथ है, ये महीने। ऑलरेडी बहुत बड़ा हम व्यापार करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ होता है, इसलिए प्रायोरिटी आपको देना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट क्लोजिंग हो 10 तारीख की वो वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग करें। अगर आगाज बढ़िया हो जाए, शुरुआत बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ज्यादा हम पिनों को लोगों को निकाल पाते हैं, लोगों को अपग्रेड करने पे कहीं ना कहीं हेल्प कर पाते हैं। तो उसको लेके हम लोग करेंगे। फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू पिन, न्यू पिन पे फोकस होना चाहिए। न्यू पिन, एक एग्जीक्यूटिव भी नहीं आ रही वो भी पिन है आपके पास, एक नया मैनेजर बन रहा है वो भी नया पिन है, चीफ एग्जीक्यूटिव बन रहा है वो भी नया पिन है, डायमंड भी नया पिन है। ऐसे वो हर पिन जो पहली बार आप हासिल करते हैं वो न्यू पिन है और उसके लिए आपको जंग लड़नी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए पूरा जोर जोश जुनून लगाने की आपको कहीं ना कहीं जरूरत है, उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो न्यू पिन को लेके विशेष तैयारी हो। जरा जरा एग्जीक्यूटिव कैसे निकलेंगे, जरा जरा चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे निकलेंगे, जरा जरा डायमंड कैसे निकलेंगे, ब्लू डायमंड कैसे मिलेंगे, उसको लेके विशेष रूप से तैयारी करें, जबरदस्त तरीके से आप काम करें। वर्क लाइक ए कैप्टन, इस बिजनेस में एक ही मेरी जो अभी तक मैंने किया, मेरा अनुभव बोलता है, वो एक ही अनुभव बोलता है कि जहां से आप खड़े हो वहीं से बिजनेस शुरू होता है। जहां से आप खड़े हो वहीं से आप नेतृत्व कर रहे हो, जहां से आप खड़े हो वहीं से आप कैप्टन। और कैप्टन का मतलब है सबसे बड़ा दायित्व, कैप्टन का मतलब है लोगों को जिताना, कैप्टन का मतलब है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कैप्टन का मतलब है कि सबसे ज्यादा काम करना, कैप्टन का मतलब है कि हर काम जो टीम से हम करवाना चाहते हैं उसके पहले खुद करना हो। तो कैप्टन मान ले अपने आप। जिस दिन आप अपने आप को कैप्टन मांगेंगे ना, ऊपर देखने का आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। जो आपकी शिकायतें हैं ना ऊपर से कि सर ऊपर वाला नहीं किया, नीचे वाला नहीं किया, ये सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। आप देखें मैंने क्या किया, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मेरा कितना बड़ा योगदान हो सकता है, मैं कितनी पिनें निकाल सकता हूं, कितना लोगों को मदद कर सकता हूं। एक जब कैप्टन के भाव के साथ आओगे, एक विजेता के भाव के साथ आओगे, एक लीडर के भाव के साथ आओगे, तब जाके ये चीजें जनरेट होगी। तो एक कैप्टन की तरह, एक योद्धा की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह तैयार हो जाए परफॉर्म करने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट। अगर सबसे ज्यादा बीवी होगा तो मेरा होगा, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग होगा तो मेरा होगा, सबसे ज्यादा पिने निकलेंगे तो मेरी निकलेगी, सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा तो मेरा। इस संकल्प के साथ, एक नेतृत्व की क्षमता के साथ कैप्टन के साथ मैदान पे उतरे और बेहतर ढंग से करें और लीड बाय एग्जाम्पल। सबसे बढ़िया तरीका है कि बोलते हैं ना कि लोगों की पिन बदलने से पहले आप अपनी पिन बदल दें। लोगों को इनकम दिलाने के पहले आप अपना बेहतर कर लें, क्योंकि जब आप अपने 1 लाख रुपए के लिए लड़ोगे तो नीचे बहुत सारे लोगों को 10, 20, 25, 50 हजार रुपए की इनकम आएगी। तो आप हमेशा एग्जाम्पल बने। 10,000 बीबी करना हो एग्जाम्पल बने। अगर लोग 10 करते हैं तो आप 20,000 बीबी करो, लोग 10 ज्वाइनिंग करते हैं तो आप 15 ज्वाइनिंग करो। आप जो भी चीजें वन ऑफ द बेस्ट करो, आप खुद लीड करो, खुद एग्जाम्पल बनो, खुद करके दिखाओ, खुद पिन को बदल के दिखाओ, खुद नए नए रिकॉर्ड्स बनाओ, नई नई चीजें तैयार करो, टीम में हमेशा आइडल बनो। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप पिन के रूप में लोग आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, पिन से ज्यादा आपको लोग एज ए रोल मॉडल पसंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि पिनों के दायरे से हट करके रोल मॉडल के दायरे पे आ जाएं। लोग देखकर बोले हाँ इनके जैसा काम करना है, लोग देख के बोले यार जो इनका व्यक्तित्व, इस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए। टीम में आपके अंदर वो भाव पैदा हो, टीम में वो जज्बा पैदा हो, लोग आपको व्यक्ति के रूप में पसंद करें। जो आपकी कोर टीम है वो आपको कोर टीम के रूप में देखे। जो आपके साथ हैं वो लोग अगर आपको लेवल की बजाय एक व्यक्ति के रूप में, आप अगर इस बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, व्यक्ति के रूप में लोग मानते हैं, आइडल के रूप में लोग आपको मानते हैं, तो आपकी इस बिजनेस की सार्थकता है, इस बिजनेस पे आप सही दिशा पे जा रहे हैं। तो हमेशा नई नई लीड तैयार करें, नए नए एग्जाम्पल्स तैयार करें, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें, पिनों का धमाका करें, कुछ नया करके दिखाएं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाएं और बिजनेस को एक बहुत बड़ी ऊंचाई दें। मुझे पूरा भरोसा है कि इस महीने अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के ऑफर्स के कारण और अल्टॉस इंटरप्राइजेस की बहुत बड़ी तैयारी है, जो हमारी लीडरशिप है, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, आदरणीय रजत जी, जिनका लगातार मार्गदर्शन है, लगातार उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार बेहतर कर रहे हैं। और इस महीने भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे, पिनों की अंबार लगा देंगे, नए नए आयाम स्थापित करेंगे
और आज मैं स्पेशल फिर से थैंक्स देना चाहता हूं अल्टॉस एकेडमी को और अपने सारे सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया कि जिसके माध्यम से जो है मैं आप लोगों के बीच में ये सारी बातें रख पाया। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी मौका दिया और वो मैंने आपके बीच में ये सारी चीजें शेयर किया। तो मैं फिर से आप लोगों को बड़े विश्वास के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि इस महीने हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगे। मैं बहुत बड़ी अपेक्षा रखता हूँ कि इस महीने आपका जो पिन होगा वो निश्चितता बदलेगा और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार तैयार करेंगे और इस बिजनेस की बड़ी बड़ी बुलंदियों को हासिल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है यही संकल्प हमारा, सबको स्वस्थ बनाना।